हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र। आज हम लोग इस चैप्टर के 32 VBI MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? पहला ऑप्शन है विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन है समानता, तीसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता या चौथा ऑप्शन है मताधिकार। तो इनमें से जो अस्पृश्यता है वह लोकतंत्र का आधार नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अस्पृश्यता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग आजकल अपने को किस शब्द से संबोधित करना पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन है दलित, दूसरा ऑप्शन है हरिजन, तीसरा ऑप्शन है अस्पृश्य या चौथा ऑप्शन है अति पिछड़ा। तो अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग आजकल अपने आप को दलित शब्द से संबोधित करना पसंद करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दलित। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत की जनता या चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भारत की जनता के पास होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति या चौथा ऑप्शन है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो लोकतंत्र की विशेषता इनमें से एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष से सभी राज्यों के लिए मध्याह्न भोजन योजना अनिवार्य कर दिया? पहला ऑप्शन है 2000 से, दूसरा ऑप्शन है 2001 से, तीसरा ऑप्शन है 2002 से या चौथा ऑप्शन है 2004 से। तो उच्चतम न्यायालय ने 2001 से सभी राज्यों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 2001। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषाधिकार क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षित लोगों को विशेषाधिकार, दूसरा ऑप्शन है धर्म की प्रावधानता, तीसरा ऑप्शन है समान सुविधा समान कानून या चौथा ऑप्शन है पुरुषों को विशेषाधिकार। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषाधिकार समानता, समान सुविधा और समान कानून है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा या चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों पर मध्याह्न भोजन का इनमें से क्या सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा? पहला ऑप्शन है उपस्थिति बढ़ी, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक जागरूक हुए, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने में रुचि बढ़ी या चौथा ऑप्शन जातिवाद को बढ़ावा मिला। तो विद्यालय में बच्चों पर मध्याह्न भोजन योजना का इनमें से जातिवाद को बढ़ावा मिला, यह एक सकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार नियम कब बना? पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1950 या चौथा ऑप्शन है 1970। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 ईस्वी को बनी थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1964। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा ऑप्शन है बिल क्लिंटन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या चौथा ऑप्शन है बराक ओबामा। तो इनमें से अमेरिका के गांधी के नाम से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है, पहला ऑप्शन है राजा का शासन, दूसरा ऑप्शन है जनता का शासन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का शासन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयों में बाल संसद गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को
राजनीति की ओर आकर्षित करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुशासित करना। या चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में शिक्षकों की जिम्मेदारी को कम करना। तो विद्यालयों में बाल संसद गठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के नायक कौन है। पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, तीसरा ऑप्शन है मार्टिन डेविड्स, या चौथा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के नायक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है रूस, या चौथा ऑप्शन है चीन। तो सर्वप्रथम नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में गठित बाल संसद में संसदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 50, या चौथा ऑप्शन है 60। तो विद्यालय में गठित बाल संसद में संसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 80। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1950 के दशक में, दूसरा ऑप्शन 1960 के दशक में, तीसरा ऑप्शन 1940 के दशक में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1950 के दशक में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजतंत्र में शासन का बागडोर किनके हाथों होती है। पहला ऑप्शन है राजा का शासन, दूसरा ऑप्शन है जनता का शासन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का शासन, या चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्र में शासन का बागडोर राजा के पास होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश कब आज़ाद हुई थी। पहला ऑप्शन 1946, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1949, या चौथा ऑप्शन है 1950। तो भारत देश 1947 ईस्वी को आज़ाद हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब एक गणतंत्र देश बना। पहला ऑप्शन है जब भारत आज़ाद हुआ था, दूसरा ऑप्शन है जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत जब संविधान लागू हुई थी तब गणतंत्र देश बना था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2006, या चौथा ऑप्शन है 2004 को। तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी को हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। पहला ऑप्शन 1955, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा ऑप्शन 1980, या चौथा ऑप्शन 1964। तो नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 ईस्वी को पारित की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, या चौथा ऑप्शन है 24 वर्ष। तो भारत में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 18 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रोजा पार्क्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल दिया। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन जापान, या चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो रोजा पार्क्स की एक विरोधी प्रतिक्रिया ने अमेरिका के इतिहास को बदल दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है लंदन, या चौथा ऑप्शन है ईरान। तो नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका देश से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना की आरंभ करने के आदेश दिए थे। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा 2001 में, तीसरा 2002 में, या चौथा 2003 में।
तो 2001 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने का आदेश दिया था। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2001। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क के पास पहला ऑप्शन है वोट नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है एक वोट होता है, तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक वोट होता है, या चौथा ऑप्शन है असमान वोट होता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क के पास एक वोट होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है समानता के विचार पर, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता के विचार पर, तीसरा ऑप्शन है न्याय के विचार पर, या चौथा ऑप्शन है धार्मिक के विचार पर। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समानता के विचार पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन डैश के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकन के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंडो अमेरिकन के लिए, तीसरा ऑप्शन है भारत अफ्रीकी के लिए, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकन के लिए किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीकी अमेरिकन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन है नागरिक अधिकार आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है न्यायिक आंदोलन, या चौथा ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन। तो रोजा पार्क्स ने नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा ऑप्शन 1962, तीसरा ऑप्शन 1964, या चौथा ऑप्शन है 1965। तो 1964 ईस्वी को नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1964। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत कैसा देश है। पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक देश, दूसरा ऑप्शन प्रजातांत्रिक देश, तीसरा ऑप्शन है राजतांत्रिक देश, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लोकतांत्रिक देश। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया, या चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग आज हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और हाँ, यदि आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वह भी अच्छा से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।